दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला का यह 29वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पिछले सारे अंकों को आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर सॉल्व करें। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र गांधी की वह पुस्तक जो सिर्फ एक भारतीय आधुनिक कलाकृति शांति निकेतन त्रिफलक पर केंद्रित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्वराज, ए जर्नी विद तैयब मेहताज। अगला प्रश्न है, बरोक कला के महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक हैं। तो वह है ऑप्शन ए पीटर पाल रूबेंस। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में किसने अपना विख्यात चित्र होराथी की शपथ बनाया। तो यह है ऑप्शन बी जैक्स लुइस डेविड। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसकी कला पर एक विशेषांक जारी किया और उन्हें एक महानतम भारतीय कलाकार के रूप में रेखांकित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यामिनी राय। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार का निधन मात्र 28 वर्ष की उम्र में हो गया था। वो कलाकार थी ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार को 2013 में पद्म श्री से अलंकृत किया गया था। तो वो ऑप्शन बी राजेंद्र टिक्कू। जल एवं ग्रीस की पारस्परिक प्रतिकूलता को यह कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी लिथोग्राफी। मंसूर था एक, ऑप्शन ए मुगल चित्रकार। अगला प्रश्न है कि गहरे तान की पेंसिल है। तो ये होगी ऑप्शन ए 8B। अगला प्रश्न है, वह भारतीय छापा चित्रकार जो यूएसए में रॉबर्ट ब्लैक बर्न प्रिंट स्टूडियो में कार्यशील है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डाकोजी देवराज। किसी भारतीय द्वारा पहली बार की गई इनग्रेविंग वर्ष 1816 ईस्वी में इस पुस्तक के लिए उत्कीर्ण की गई। तो यह है ऑप्शन डी ओनद मंगल यानी आनंद मंगल। अगला प्रश्न है, बनी ठनी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए चित्र। अजंता स्थित है, ऑप्शन बी औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में इलाहाबाद में आदर्श कला मंदिर नाम से एक संस्था किसने बनाई। तो यह है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। पाप आंदोलन का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिटेन में। जापानीज यूकियो ई प्रिंट में बिजिंगा शब्द किसके लिए जाना जाता है। तो यह है ऑप्शन ए खूबसूरत महिलाओं के चित्रण के लिए। एमएफ हुसैन किस विधा से संबंधित थे। ऑप्शन ए चित्रकार थे। अजंता के चित्रों में कौन सा दृश्य दर्शाया गया है। तो वो है जातक कथाओं का, ऑप्शन बी। डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। दीदारगंज यक्षी की अवधि थी, ऑप्शन ए मौर्यकालीन। बलबीर सिंह कट्ट किसके छात्र थे।
तो ये थे ऑप्शन ए राम किंकर बैच के। बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित है ऑप्शन सी अजंता की गुफा में। मीर सैयद अली दरबारी चित्रकार था ऑप्शन ए अकबर का। मूर्त चित्रकार हैं ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय मूर्तिकार अपने ऑक्साइड पीतल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये थे ऑप्शन डी पी.वी. जानकी राम। भवन निर्माण कला संबंधित है ऑप्शन बी स्थापत्य कला से। लास्ट वैक्स पद्धति इंगित करती है ऑप्शन बी मूर्तिकला को। सांची स्थित है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। एक प्रसिद्ध वास्तुकार जिन्होंने भित्ति चित्रकारी एवं पत्थर की मूर्तियों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, तो वे थे ऑप्शन ई सतीश गुजराल। जोर बांग्ला मंदिर कहां स्थित है ऑप्शन ए विष्णुपुर। अगला प्रश्न है गेट्स ऑफ हेल का निर्माण किसने किया था। यह है ऑप्शन बी अगस्त रूंदा। प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में विख्यात हैं ऑप्शन बी जयकृष्ण अग्रवाल। किस कलाकार ने दृश्य चित्रकारी में सर्वाधिक ख्याति अर्जित की। तो यह है ऑप्शन बी सतीश चंद्र। अगला प्रश्न विष्णुपुर में कुल कितने टेराकोटा मंदिर स्थित हैं। तो यह है ऑप्शन ए लगभग 30। एक चित्रकार भित्ति चित्रकार और छापाकार के रूप में अपनी नई पद्धति से प्रभावित किया है ऑप्शन बी के.जी. सुब्रमण्यम ने। वह भारतीय चित्रकार जिन्होंने तंत्र कला को विकसित किया और स्त्री पुरुष की आंतरिक समन्वित शक्तियों को ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में आंका, तो वह ऑप्शन ए बीरेंद्र डे। यूएसए में सर्वप्रथम स्थापित विज्ञापन एजेंसी कब खुली थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1841 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में बंगाल के अकाल पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक हंगरी बंगाल है। तो वो है ऑप्शन डी चित्त प्रसाद। वह चित्रकार जिनके चित्रों पर कांगड़ा शैली के साथ साथ ईरानी प्रभाव भी रहा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अब्दुल रहमान चुगताई। 1966 ईस्वी में चोल मंडल कलाकार ग्राम की स्थापना किसने की थी। तो वो है ऑप्शन ए के.सी.एस. पणिक्कर। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा उनकी सुप्रसिद्ध कृति धम्यसेरी को किस माध्यम में निर्मित किया गया था। तो यह है ऑप्शन ए लिथोग्राफी माध्यम में। अगला प्रश्न है गुजरात में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित मुंडेरा का सूर्य मंदिर किस पत्थर से निर्मित है। तो यह है ऑप्शन ई चमकदार पीले बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है दिल्ली वर्ष 1857 किसका चित्र है। तो यह है ऑप्शन बी सतीश गुजराल का। अगला प्रश्न है इकोल डेस बो आर्ट्स में अमृता शेरगिल के शिक्षक कौन थे। तो वो थे ऑप्शन बी लुसियन सिमोन। अगला प्रश्न है एकेडमिक और यथार्थ चित्रों के लिए जाने जाते हैं ऑप्शन सी प्रणाम सिंह।
के एस कुलकर्णी का पूरा नाम है? ऑप्शन बी कृष्ण शामराव कुलकर्णी। प्लेटो के पूर्व के दर्शन शास्त्रियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए सोफिस्ट। संगमरमर की बनी एक गुलाम की मूर्ति किसने तैयार किया? तो यह है ऑप्शन सी माइकल एंजेलो ने। कौन से भारतीय कलाकार आदिम कला से प्रभावित रहे? ऑप्शन सी के एस कुलकर्णी। भारतीय प्रागैतिहासिक पेंटिंग में अधिकांशतः कौन सा रंग प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए रेड आकर या गेरुआ रंग। किसने घनवाद, प्रभाववाद तथा अमूर्तन की कला पद्धतियों के साथ निरंतर प्रयोग किया और एक निजी शैली विकसित की? तो वे थे ऑप्शन ए एन एस बेंद्रे। महाबलीपुरम में कुल कितने रथ मंदिर हैं? तो ये हैं लगभग ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है, जर्मन दार्शनिक हीगेल द्वारा कला का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी रियलिस्टिक। अगला प्रश्न है, डोरिक, आयोनिक एवं कोरिन्थियन प्रणाली किस अवधि की वास्तुकला में विकसित हुई? तो यह है ऑप्शन डी ग्रीक। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 1986 ईस्वी में समकालीन कला की द्विवार्षिकी तथा 1982 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट द्विवार्षिकी शुरू की थी? तो वो है ऑप्शन ए भारत भवन भोपाल ने। डोगरा कास्टिंग तकनीक की स्वदेशी कला एक उदाहरण है? ऑप्शन डी लास्ट वैक्स कास्टिंग की। द चमेलियन किसका चित्र है? ऑप्शन ए एन एस बेंद्रे का। ब्रिटिश राज शीर्षक चित्र के चित्रकार हैं? ऑप्शन सी मकबूल फिदा हुसैन। गिरती हुई आकृतियां श्रृंखला का काम किसका है? तो यह है ऑप्शन डी तैयब मेहता। लक्ष्मी नरसिंह मंदिर कहां स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए हम्पी में। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में। अजंता बौद्ध शैल उत्कीर्ण गुफा मंदिर किस गांव के निकट स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए फरदापुर। भारत सरकार ने किस कलाकार को राज्यसभा में मनोनीत कर उनको सम्मानित किया? ऑप्शन बी हुसैन। नंदलाल बोस की पेंटिंग सिस्टर्स, जिसे जल रंग माध्यम में बनाया गया है, किसके संग्रह में है? तो यह है ऑप्शन बी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। देश की प्रसिद्ध चित्रकार अंजलि इला मेनन का पसंदीदा माध्यम है? ऑप्शन सी मेसोनाइट्स पर तैल रंग। बेबीलोन के स्तार द्वार को जीर्णोद्धार के बाद किस शहर में प्रदर्शित किया गया? तो यह है ऑप्शन ए बर्लिन में। अगला प्रश्न है, ललित कला एकेडमी की पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 1955 ईस्वी में हुई थी, जिसमें इस कलाकार की कलाकृति जमीन को राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हुसैन। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की प्रतीकात्मक विशिष्टता नहीं है? ऑप्शन डी गदा। विश्व की सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली कृति मोनालिसा को पेंट किया था? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है, संथाल महिला किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन ए यामिनी राय का।
निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? तो यह है ऑप्शन बी सूत्रधार। प्रगतिशील कलाकार समूह की पहली प्रदर्शनी हुई थी ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में। राग फैमिली किसका मूर्त शिल्प है? तो यह है ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता का। रोम में सिस्टीन चैपल की छत पर अनेक पेंटिंगें किसने तैयार की? तो इसे बनाने वाले कलाकार थे ऑप्शन ए माइकल एंजेलो। अकबर के मकबरे को 1605 से 1613 ईस्वी के मध्य किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था ऑप्शन बी जहांगीर ने। रचनामा किसका पार्सियन अनुवाद है? ऑप्शन बी महाभारत का। किस इमारत को दक्कन का ताज कहा जाता है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार मास्ट हेड पर विज्ञापन प्रकाशित किया? ऑप्शन ए पेंसिल्वेनिया गैजेट। अगला प्रश्न है, प्रतीकवादी आंदोलन को दृश्य कला में बरतने की शुरुआत किसने की? ऑप्शन बी पॉल गॉगिन ने। अगला प्रश्न है, नाबी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह है ऑप्शन बी हिब्रू भाषा। ताबीज किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन बी सेरूसी। पियर सोप का सुप्रसिद्ध पोस्टर जिसमें बबल्स नामक पेंटिंग का प्रयोग किया गया, उसे किसने बनाया था? तो ऑप्शन डी मिलायस। अगला प्रश्न है, प्रतीकवादी चित्रकारों की पहचान कीजिए इसमें। तो यह है ऑप्शन बी पॉल गॉगिन, गुस्ताव मोरिव, पियरे पुविस डे सावानेस, पाल सेरूसी और अदिलो रिडोन। अगला प्रश्न है, लेडी विद एरमीन किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची का। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए गुजरात विजय की स्मृति में। नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली ऐसी छवि जो लघु बिंदुओं से निर्मित हो उसे कहते हैं? ऑप्शन डी हाफ टोन। किस प्रकार की पेंटिंग के अंतर्गत रंगों को पानी व अंडे की जर्दी के साथ मिलाया जाता है? ऑप्शन ए टेम्परा माध्यम में। सन 1919 ईस्वी में किस फ्रेंच कलाकार ने मोनालिसा की एक पुरुष अनुकृति बनाई जिसमें उसकी हल्की मूछें और ठोड़ी पर छोटी सी दाढ़ी दर्शाई गई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मार्शल धुंसा ने। मिलान में किसने घोड़े का एक विशाल मॉडल तैयार किया था? ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची ने। अंतिम रात्रि का भोजन किसका प्रसिद्ध कार्य है? तो यह है ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची का। सिजोर के जीवन पर आधारित राजकुमार नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मैकियावेली। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो बोनारोटी का जन्म कब हुआ था? तो यह है ऑप्शन सी 1475 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करने को ही कला कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र निर्मित हैं? तो यह है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के भीमबेटका शैलाश्रम में। अगला प्रश्न है, मूर्ति कला के साथ ही पारंपरिक चित्रकला शैली वॉस के भी उतने ही पारंगत कलाकार थे?
ऑप्शन सी अवतार सिंह पवार। मूर्तिकार मोहम्मद हनीफ का संबंध था। ऑप्शन ए कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से। शकुंतला दुष्यंत किसका चित्र है? तो इसके चित्रकार हैं ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि का सुंदर चित्रण किया गया है? तो वो है ऑप्शन सी गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र के अतिरिक्त प्रथम अध्यापक भी रहे हैं। ऑप्शन बी राम किंकर बैज। अमरावती शैली किस कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है? ऑप्शन सी सातवाहन की कला को। अगला प्रश्न है चक्र प्रतीक है। ऑप्शन ए समय या काल का। दीपक राग चित्र में किस रंग की प्रधानता दिखाई गई है? तो यह है ऑप्शन सी लाल रंग। अगला प्रश्न है प्रतीकवाद का आरंभ फ्रांस में हुआ था। तो ऑप्शन सी 20वीं सदी के प्रारंभ में। सातवाहनों की राजधानी थी। ऑप्शन ए प्रतिष्ठानपुर। अगला प्रश्न है किस शासक ने अपनी पत्नी की स्मृति में ताजमहल बनवाया था? तो ये थे ऑप्शन सी शाहजहां। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा अंकित युवा रविन्द्रनाथ का माध्यम है। ऑप्शन बी रंगीन पेस्टल। शांति निकेतन के हिंदी भवन का भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन किसने निर्मित किया था? तो इसको बनाने वाले कलाकार थे ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है मैड आफ्टर वीणा जल रंग का ये चित्र किस चित्रकार का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी के वेंकटप्पा। वर्ष 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पिट्जर पुरस्कार से सम्मानित पहले व एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं। तो वे थे ऑप्शन बी बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न है विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 27 मार्च को। भारत में मंदिर स्थापत्य कला का उदय हुआ। ऑप्शन सी गुप्त काल में। लिंगराज मंदिर उदाहरण है। ऑप्शन ए नागर शैली का। कांगड़ा में प्रमुखता से अंकन हुआ है। ऑप्शन सी राधा कृष्ण का। चंबा रूमाल को पुनर्जीवित करने हेतु किसे 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थी ऑप्शन बी लतिका वकील। नागर शैली के मंदिर होते हैं। ऑप्शन ए चतुष्कोणीय। चंबी शैली का विख्यात चित्र नृत्य रथ शिव कहां संग्रहित है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। भारत का पहला आर्ट कॉलेज 1850 ईस्वी में कहां खोला गया था? ऑप्शन ए चेन्नई में। अगला प्रश्न कागज तथा अभ्रक के टुकड़ों पर चित्रण कार्य हेतु प्रसिद्ध शैली है। ऑप्शन बी कंपनी शैली। ब्लैक बैरियस किसका उल्लेखनीय चित्र है?
तो यह है ऑप्शन डी बीरेश्वर सेन। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगतई पर किस कला शैली का प्रभाव रहा है? तो यह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था कब स्थापित हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कलाकार ने पिकासो और ब्राक द्वारा प्रवर्तित घनवादी पद्धति में काम किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि वह चित्रकार जिनके चित्रों में रंगीन स्याही क्रेयॉन्स का प्रयोग किया गया? तो वह थे ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, द थीप ऑफ बगदाद किसका महत्वपूर्ण चित्र है? तो ये है ऑप्शन ए मकबूल फिदा हुसैन का। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने इन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया होगा और अब आंसर किसे से जरूर मिला लें। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।